हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन का जो है बेसिक देखेंगे। ठीक है, ये अपना क्लास 10th का जो चैप्टर जो है 13वां चैप्टर है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके जो भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो आज हम लोग जो सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे घनाभ का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे घनाभ का फॉर्मूला। चलिए, तो प्यारे बच्चों, घनाभ देखिए कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, यूं कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो है आयत। ठीक है, जब इस तरह के 6 आयत को क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो जो है क्या बनता है, तो एक घनाभ का निर्माण होता है। ठीक है, 6 आयत को जोड़ के, ठीक है, क्या बनता है, तो एक घनाभ बनता है। ठीक है, चलिए ये बना रहे हैं घनाभ। चलिए, तो ये बन गया अपना घनाभ। ठीक, इस घनाभ को कैसे बना, तो 6 आयत को जोड़ के। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, मेरे पास एक घनाभ के आकार का डब्बा है। ठीक है, ये सेम जो इस आकार का ही है। ठीक है, घनाभ के आकार का है, ये डब्बा है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं ये वाला, सिर्फ ये आगे वाला पर्सन। ठीक है, ये सिर्फ देखिएगा तो ये क्या है, तो ये एक आयत है। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा, ये रहा आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो इस तरह के 6 आयत है। एक आयत इस तरह, एक ये 2। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं इसके आमने सामने की ये जो भुजा है ना, इसके आमने सामने की ये वाला और इसके आमने सामने की ये भुजा आपस में क्या है, बराबर। यानी कि एक आयत इधर हो गया, एक आयत इस साइड हो गया, तीसरा आयत। ठीक है, ये हो गया चौथा आयत, ये 5वां हो गया और ये क्या हो गया, छठा आयत। यानी कि टोटल 6 आयत को हम लोग क्या किए हैं, जोड़ के जो है एक घनाभ का निर्माण किए हैं। ठीक है, तो ये जो प्यारे बच्चों, ये आयत को ही हम लोग जो घनाभ का फलक कहते हैं। मतलब यूं समझिए प्यारे बच्चों कि जो घनाभ की जो फलक की संख्या, ठीक है, फलक की संख्या जो घनाभ की फलक की संख्या जो है वो कितना है, तो 6 है। ठीक है, घनाभ की फलक की संख्या कितना हो गया, तो 6 हो गया। ठीक है, चलिए इसके किनारे की बात करें प्यारे बच्चों, घनाभ की किनारों की संख्या। ठीक है, किनारों की संख्या, तो ये कितना हो जाता है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो किनारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं। तो ये एक किनारा, 2 किनारा हो गया, ये 3 और ये 4। ठीक है, इस और देखिए ये 5 हो गया, ये क्या इतना हो गया, 6। ठीक, ये 7, ये 8। ठीक है, चलिए इस और देखते हैं, ये 9, ये 10 हो गया, ये 11, सॉरी ये 9 10, हाँ, और इस साइड ठीक है ये 11 और ये 12। ठीक है, टोटल कितना किनारा हो गया, तो 12 किनारा हो गया। ठीक है, किनारों की संख्या कितना हो गया, 12। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जो इसके शीर्ष की बात करते हैं। ठीक है, शीर्ष की संख्या। ठीक है, शीर्ष की संख्या देख लेते हैं, शीर्ष की संख्या। ठीक है, तो शीर्ष की संख्या कितना हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, शीर्ष, ये वाला जो है ना, ये वाला जहाँ पे 2 भुजा आपस में मिलता है। ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो ये एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 4 5, ठीक है, 6 7 और ये रहा 8। ठीक है, मतलब टोटल 8 शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, और इस और 5 6, ये रहा 7, ये रहा 8। ठीक है, तो शीर्ष की संख्या कितना हो गया, तो 8 शीर्ष हो गए। ठीक है, शीर्ष की संख्या कितना हो गया, 8। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि फलक की संख्या, जो घनाभ की फलक की संख्या होता है वो 6 होता है, किनारों की संख्या 12 होता है और शीर्ष की संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ये घनाभ की लंबाई है, ये घनाभ की क्या लंबाई है, लेंथ है, इसलिए उसको हम लोग जो है एल से लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये घनाभ की चौड़ाई है जिसको हम लोग b से लिखते हैं, और ये घनाभ की ऊंचाई है जिसे हम लोग h से लिखते हैं।
ठीक है। चलिए, तो घनाभ में जो है 3 चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, घनाभ में कितनी चीजें होती हैं? तो 3 चीजें। ठीक, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है। चलिए, अगर इसकी संपूर्ण क्षेत्रफल की बात किया जाए, ठीक, घनाभ की संपूर्ण क्षेत्रफल की बात, ठीक है, घनाभ की संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो वो कितना होगा? ठीक है। चलिए, इसको हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा प्रूफ करेंगे। ठीक है। चलिए, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट क्या है? ठीक, तो ये आयत है और हम लोगों को पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, मतलब यूं प्यारे बच्चों कि 6 आयत है, इसमें कितने आयत है? 6 आयत है। ठीक, अगर 6 आयत की, ठीक है, क्षेत्रफल को जोड़ दे तो क्या बनेगा? तो पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। ठीक, फिर से समझिए कि ये जो बना है, ये जो घनाभ बना है, कितने आयत से बना है? तो 6 आयत से बना है। अगर 6 आयत का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, सॉरी क्या निकलेगा? तो पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया ये बात। ठीक है। चलिए, अब देखिए इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। तो ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला जो भाग है प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया? इसकी लंबाई हो गया और इसकी ये वाला भाग क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। ठीक, ये लंबाई, यानी कि इस तरह का जो है कितने आयत हैं? तो 2 आयत है, एक यहाँ पे और एक इस साइड। ठीक है, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, है ना। इस तरह के 2 आयत है। ठीक, तो इस आयत में क्या है? तो ये लंबाई है वो, ये चौड़ाई। ठीक है, तो टोटल 2 आयत है। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो लंबाई, ठीक है, चलिए इसको एल से लिख देते हैं। तो इसका आयत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि एल बी। ठीक है। चलिए, ठीक, डायरेक्ट ऐसा करते लिख देते, ठीक है, एल बी। चलिए, इस तरह का कितना है? अरे क्या लिख रहे हैं? एल बी। ठीक है। चलिए, इस तरह के 2 आयत है, इस तरह के कितने आयत है? 2 आयत है। तो इसको 2 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। चलिए, प्लस प्यारे बच्चों, प्लस क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये भी एक आयत है, ये भी क्या है? एक आयत है। तो इस आयत में क्या है? तो ये लंबाई हो गया और ये वाला भाग क्या हो गया प्यारे बच्चों? ऊंचाई, है ना। या इसे भी कह सकते लंबाई, ये लंबाई हो गया और ये क्या हो गया? ऊंचाई। तो इस तरह के 2 आयत, ठीक है, एक इस और एक इस और। ठीक है, तो इसमें ये लंबाई है और ये ऊंचाई है। ठीक है, तो लंबाई को हम लोग एल से लिखते हैं, ऊंचाई को एस से लिखते हैं। तो 2 आयत है, तो 2 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, है ना। एक इस और आयत है और ये एक इस और आयत है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे सामने में देखिए प्यारे बच्चों, इस आयत में क्या है? ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, अगर इधर देखें, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक, तो ये वाला भाग चौड़ाई कहलाएगा। ठीक है, ये वाला भाग क्या हो गया? ये वाला भाग चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया ना। ये वाला भाग चौड़ाई हो गया और ये वाला भाग क्या हो गया? ऊंचाई। तो इस तरह के 2 आयत, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों, यानी कि बी एच बी कितना है? 2 है, तो 2 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है। चलिए, अब यहाँ से देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं कि 2 सब में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से 2 क्या कर लेंगे? कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा एल बी। ठीक है, क्या बच जाएगा? एल बी, अरे ये क्या लिख रहे हैं? एल बी प्लस यहाँ से बच जाएगा एल एच और यहाँ से बच जाएगा बी एच। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला निकला प्यारे बच्चों, क्या निकल गया? 2 इंटू एल बी प्लस, ठीक है, बी एच प्लस एल एच, या 2 इंटू एल बी। तो बुक में थोड़ा सा इस तरह से प्यारे बच्चों, इस तरह से थोड़ा सा हम लोग इसको सजा देते हैं। ठीक है, बुक में इस तरह से, ठीक है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, बुक में थोड़ा सा इस तरह से, ठीक, इसे हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से क्या कर दिए? सजा दिए। ठीक है। चलिए, आई होप कि प्यारे बच्चों आपको जो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं। ठीक है, चलिए, घनाभ का पार्श्व, ठीक है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, पार्श्व मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि ऊपर और नीचे छोड़ के, है ना, ऊपर और नीचे छोड़ के। जो हमारे रूम का जो कमरा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, सॉरी, घर का कमरा जो होता है वो किसके जैसा होता है? तो वो घनाभ के आकार के जैसा होता है।
ठीक है। चलिए, तो उसमें क्या होता है, चार दीवारों का क्षेत्रफल कहिए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, एक ही बात हुआ। तो चार दीवार का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, तो ऊपर छत का और नीचे जो है, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऊपर वाला ये भाग है, ठीक है, तो इसमें क्या है, लंबाई है, और ये वाला भाग क्या है, चौड़ाई। तो इस तरह से दो, ठीक है। तो टोटल में से टोटल कितना है क्षेत्रफल, तो टोटल है प्यारे बच्चों 2LB, ठीक है, प्लस 2LH, ठीक, प्लस 2BH। ये टोटल क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें से क्या करेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला घटा देंगे। ऊपर वाला में क्या होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, और ये वाला चीज को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, लंबाई को और चौड़ाई को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ऐसा कितना घटेगा, तो दो को घटेगा, है ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -L हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक, प्लस कॉमन ले तो क्या आ जाएगा कॉमन, तो 2H आएगा, यहाँ से बच जाएगा L, और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा B, ठीक है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ वो कितना निकला, तो 2H, ठीक है, इंटू L प्लस B, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है इसके आयतन की बात करते हैं, ठीक है, घनाभ के आयतन की बात, ठीक है। घनाभ का आयतन ये कितना होता है, ठीक है, घनाभ का आयतन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं आयतन को, चलिए, आयतन में देखिए, आयतन में क्या होता है प्यारे बच्चों, कि ये जो आधार है ना, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला भाग को आधार कहेंगे, ठीक है। ये जो सबसे नीचे वाला भाग जो होगा ना, इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो आधार में प्यारे बच्चों, ठीक है, आधार में ऊंचाई को हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। आयतन बराबर क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई। आप प्यारे बच्चों किसी भी, ठीक है, किसी भी चीज का अगर आपको आयतन निकालना हो, ठीक है, चलिए, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके आधार में से ऊंचाई को गुना करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी चीज का अगर आपको आयतन निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, तो उसके आधार को और उसकी ऊंचाई को क्या कर देना, गुना कर देना है, तो क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग निकाल रहे हैं किसका, घनाभ का, ठीक है। तो घनाभ का ये वाला भाग आयतन है प्यारे बच्चों, ये वाला भाग, सॉरी, ये क्या कहते हैं, आधार है। तो इसमें क्या है, तो इसमें लंबाई है, ठीक है, और इसमें क्या है, चौड़ाई है, ठीक है, यानी कि LB। इसमें किसको गुना कर देना है, तो ऊंचाई को, ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई H, ऊंचाई क्या है, H है। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा LBH, ठीक है। तो घनाभ का आयतन कितना आ गया, तो LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। चलिए, अब हम लोग प्यारे बच्चों इसकी विकर्ण की बात करें, ठीक है, घनाभ, घनाभ का विकर्ण, ठीक है, घनाभ का विकर्ण, ठीक है। चलिए, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो प्यारे बच्चों इसका क्या करेंगे हम लोग, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, ठीक है। तो L का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो गया इसका विकर्ण, ठीक है। आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये जो है सारा घनाभ का जो सूत्र है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों अब जो हम लोग जो है देखेंगे घन, ठीक है। अब किसको देखेंगे, किसका फॉर्मूला देखेंगे, अब हम लोग जो है तो घन का, ठीक है। घनाभ का पूरी तरह से हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे घन, ठीक है। चलिए, घन, ठीक, घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों घन बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा वर्ग, ठीक है, ये रहा अपना वर्ग, ठीक। तो इस तरह के 6 वर्ग को जब जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, तो एक घन बनता है, ठीक है। जब 6 वर्ग को क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, तो क्या बनेगा, तो एक घन बनेगा, ठीक है। चलिए,
चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो इसके घन की फलक की बात की जाए प्यारे बच्चों, ठीक है, फलक की संख्या, घन की फलक की संख्या, तो ये भी 6 ही होता है, ठीक है। चलिए किनारों की बात की जाए, किनारों की संख्या, ठीक है, किनारों की संख्या, तो ये भी जो है 6 ही होता है, ठीक है। और शीर्ष की बात की जाए प्यारे बच्चों, घन की शीर्ष की संख्या, ठीक है, शीर्ष की संख्या, तो ये भी कितना होता है, 8 ही होता है, ठीक, कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। मतलब फलक की संख्या, ठीक है, किनारों की संख्या, सॉरी प्यारे बच्चों, किनारा 12 किनारा होता है, ठीक है, 12 किनारा, ठीक है, ठीक, किनारों की संख्या और जो है शीर्ष की संख्या, ये तीनों जो है घनाभ के जैसा ही है, ठीक है, मतलब जितना घनाभ का था उतना ही किसका, घन का, ठीक है। चलिए अब इसके प्यारे बच्चों हम लोग क्षेत्रफल की बात किया जाए, ठीक, पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, घन का संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए तो वो कितना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों तो ये जो बना है 6 वर्ग से बना, ठीक है। चलिए 6 वर्ग से बना है, मान लेते प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी जो लंबाई है ये a, कितनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक a, ठीक है। चलिए ऊंचाई भी इसका कितना होगा, a ही होगा, और चौड़ाई भी कितना होगा, a ही होगा, क्योंकि इसकी प्यारे बच्चों सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। घन के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि ये जो बना है ये किससे बनता है, तो वर्ग से, और वर्ग का जो भुजा होता है वो क्या होता है, आपस में सभी बराबर होते हैं। तो यानी ये जो घन जो बना है इस वर्ग से बना है, तो इसका अगर सारा भुजा बराबर होगा तो इसका भी कितना क्या होगा, सारा भुजा बराबर ही होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोगों को पता है प्यारे बच्चों कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, या प्यारे बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह के कितने वर्ग हैं, ठीक है, इस तरह के 6 वर्ग है, यानी कि 6 वर्ग का क्षेत्रफल को क्या कर दे हम लोग, जोड़ दे, तो एक घन का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है, एक क्या निकलेगा, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 6a स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए इसकी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की बात किया जाए प्यारे बच्चों, ठीक है, पार्श्व, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, पार्श्व का ही या तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल की एक ही बात हुआ, तो ऊपर और नीचे वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि ये वाला प्यारे बच्चों, ये वाला और नीचे का जो ये वाला भाग, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यानी कि 2 वर्ग, एक वर्ग नीचे का एक वर्ग ऊपर का, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने वर्ग से बनना है, तो ये 6 वर्ग से बनता है, ठीक है। चलिए इसमें से 2 वर्ग का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 2 वर्ग का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना, तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि जो प्यारे बच्चों घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो 4a स्क्वायर, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसकी आयतन की बात करें, ठीक है, घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है। तो आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसकी आधार में है ना क्या गुना कर देंगे, तो ऊंचाई गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जो आधार का जो क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों, ठीक, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या, वर्ग है, ठीक, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए स्क्वायर, ठीक। इसकी ऊंचाई कितना है, तो ये देख सकते हो ऊंचाई ए माने हैं, तो ए, ठीक है, गुना करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, तो घन का आयतन कितना निकल गया, तो ए क्यूब निकल गया, ठीक है। चलिए इसकी विकर्ण की बात की जाए प्यारे बच्चों, विकर्ण की बात, ठीक है, घन का विकर्ण, ठीक है, घन का विकर्ण, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो घन
का जो विकर्ण होगा क्या होगा, तो लंबाई, ठीक, विकर्ण बराबर क्या होता है, ठीक है, विकर्ण पहले देख लेते, ठीक, विकर्ण बराबर होता है प्यारे बच्चों, किसी भी चीज का अगर आपको विकर्ण निकालना है तो क्या करना, तो उसकी लंबाई का स्क्वायर कर देना, उसको जोड़ देना उसकी चौड़ाई के स्क्वायर के साथ, और उसकी ऊंचाई, ठीक है, इसको एल ही कर देते हैं, ठीक है, ऊंचाई, और उसमें क्या कर देना, तो अंडर रूट कर देना, ठीक है। चलिए, तो इसकी लंबाई देख सकते ए है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, चौड़ाई ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और सबको साथ में क्या करेंगे, जोड़ते चलेंगे, देख सकते हैं क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे, और ऊंचाई भी कितना है, तो ए है, तो ए प्लस का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के 3a स्क्वायर हो गया है ना, जोड़ देंगे तो इसको कितना हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। चलिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से प्यारे बच्चों a जो है क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर में से वर्गमूल जो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बच जाएगा √3, ठीक है, तो कितना आ गया, √3a, ठीक है, तो घन का जो विकर्ण निकला वो कितना निकला, तो √3a, ठीक है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।